भले भले। चले ठीक है। अच्छा जी, हमारा आज हम लोग सेक्शन 30 से स्टार्ट करेंगे। 30 सेक्शन है पावर टू इन्वेस्टिगेट, यानी किसके पास ये पावर्स होगी कि जो भी केस साइबर लॉ से कनेक्टेड अगर कोई ऑफेंस हो जाता है साइबर क्राइम से इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए, तो सिर्फ जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर है, जो भी डेजिग्नेटेड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, एक तो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो हमने पढ़ा था कि एस्टेब्लिश करनी है गवर्नमेंट को। अच्छा, अब जब तक वो एस्टेब्लिश नहीं हो जाती या फिर जो है ये पावर्स पुलिस को नहीं मिल जाते, तो हमारे पास फिलहाल जो हमारे पास इस वक्त एजेंसी इन्वेस्टिगेशन वो FIA है। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये कह रहा है कि जो भी डेजिग्नेटेड एजेंसी होगी जिसके पास ये पावर्स होंगे, उसका जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर होगा, ऑथोराइज्ड ऑफिसर का मतलब हमारे पास यहाँ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिसके हवाले वो केस किया जाएगा उसे हम कहेंगे ऑथोराइज्ड ऑफिसर। Only an authorized officer of the investigation agency shall have the powers to investigate an offence under this act, provided that the federal government or the provincial government may, as the case may be, constitute one or more joint investigation teams comprising of an authorized officer of the investigation agency and any other law enforcement agency for investigation of an offence under this act and any other law for the time being in force। यानी कि गवर्नमेंट अगर चाहेगी, अगर कोई ऐसा हाई प्रोफाइल केस होगा तो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी बना सकती है, जिसके अंदर क्या क्या हो सकता है। उसमें हो सकता है कि वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं, उसके अलावा दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग भी हो सकते हैं। उसके अंदर किसी दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से रिलेटेड जो है वो लोगों को भी उस टीम में शामिल किया जा सकता है। JIT आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि भाई ये जो है JIT बना दी है, फला मैटर में JIT बना दी है। तो ये JIT क्या है? ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम होती है। अच्छा, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम क्या होती है कि वो किसी एक जो है डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोग उसके अंदर नहीं होते, बल्कि क्या होता है कि उसके अंदर डिफरेंट जो है वो एजेंसीज के लोगों को मिला करके एक टीम बनाई जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसी तरह की एक इन्वेस्टिगेशन टीम की बात कर रहा है। अब आ जाते हैं 30। जी बोलिए। मैम एक छोकरा वेठा आहिनि ॿाहिरि, उहो चवंदा त मीटिंग जो असां जॉइन था कयूं त लिखे ॾी त होस्ट इज लॉक द मीटिंग। हाणे इहो छा मसइलो आहे? छोकिरा तमामु वेटिंग में आहिनि। न लॉक कोन्हे, मीटिंग ओपन आहे। ऐं जेको मैडम आहे पासे हा, त आयो हुयो, हाणे नथो अचे पियो। चयो त मूंखे त इहो थो अचे ऑप्शन। न बिल्कुल न। उहो जेको लॉक मीटिंग वारो चक्कर हूंदो आहे न, हुनमें रूम लॉक हूंदो आहे। पंहिंजो रूम लॉक न आहे, बिल्कुल बि न। बल्कि जेको पंहिंजो वेटिंग रूम हुयो न, वेटिंग रूम बि मां ऑफ करे छॾियो त जेको भले अचे डायरेक्ट थी वञे, भले अचे। ठीकु आहे मैम। हा, हुननि खे ॿुधायो त भले हू जेको आहे सो मे बी त को सिस्टम जे करे ईअं ईंदो पियो हुजे, त हू जेको आहे सो हुननि खे पंहिंजो दोबारा कोशिश कनि, थी वेंदो इंशाल्लाह। दोबारा कोशिश कनि, दोबारा हुननि खे चओ ट्राई कनि, थी वेंदो इंशाल्लाह। छो कि इनमें मीटिंग रूम जेको आहे न लॉक्ड कोन्हे पंहिंजो। अच्छा, ॾिसो अचनि पिया या न पिया अचनि, वरी हुननि सां पुछी वठो, पोइ मूंखे ॿुधायो। ठीकु है जी मैम अची विया अची विया आहिनि? ठीकु जी आहे, मैम। तो थोड़ा सिस्टम में थींदो आहे केॾी महिल न ईअं। अच्छा, सेक्शन 31 जेको आहे एक्सपीडाइट प्रिजर्वेशन एंड एक्विजिशन ऑफ डेटा, यानी कि जो डेटा आपके केस के साथ रिलेटेड है उसको आपने क्या करना है, एक्सपीडाइट। ये एक्सपीडाइट का मतलब होता है जल्दी जल्दी करना, किसी भी काम को रैपिडली करना। एक्सपीडाइट प्रिजर्वेशन यानी उस डेटा को प्रिजर्व करना है और एक्वायर करना है, लेकिन उसको किस तरह एक्सपीडाइट वे में करना है, यानी उसको जल्दी करना है। उसमें अगर आप देर कर देंगे तो उस डेटा के जो है वो अनअवेलेबल होने के चांसेस होते हैं। कोई भी क्राइम से रिलेटेड कभी भी कोई एविडेंस होती है, अगर उसमें हम देर कर देते हैं तो वो हमें एविडेंस फिर क्या होता है कि अवेलेबल नहीं होती और फिर वो हमें नहीं मिल पाती। बिल्कुल इन सेम मैनर अगर कभी भी जैसे किसी बच्चे का अगवा हो जाता है तो उसकी अगर अगवा करने वालों को ढूंढ ले टाइम से, या कोई अगर लड़की अगवा हो जाती है तो अगर उसको जल्दी से रिकवर करा लिया जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके जान बचने के या उसकी इज्जत को खतरा हो सकता है। अगर लड़की जात है और इसको जो है वो जान को खतरा हो सकता है। तो जो भी काम होता है क्रिमिनल साइड पे,
उसको स्पीडी करना होता है, उसके अंदर डिले नहीं कर सकते होते। अगर आपने थोड़ी सी भी डिले कर दी तो आपको एविडेंस नहीं मिल पाएगी। इसलिए if an authorized officer is satisfied subclass A specific data stored in any information system or by means of an information system is reasonably required for the purpose of a criminal investigation, and B, there is a risk of vulnerability that the data may be modified, lost, destroyed, or rendered inaccessible, the authorized officer may, by written notice given to the person in control of the information system, require that person to provide that data or to ensure that data specified in the notice be preserved and the integrity thereof is maintained for a period not exceeding 90 days as specified in notice. इनिशियली जब भी कभी कोई डेटा प्रिजर्व किया जाएगा या लिया जाएगा किसी से भी, उसको प्रिजर्व करने का जो इनिशियली जो पीरियड होता है वो 90 डेज होता है। अब क्या हुआ कि अगर 90 डेज के अंदर हमारा केस कंक्लूड नहीं हो पाता तो क्या हम उस डेटा को डिस्ट्रॉय होने देंगे? नहीं। हम क्या करेंगे कि एक और हम जो है कोर्ट से परमिशन लेंगे और फिर उसको दोबारा नोटिस देंगे। फर्दर उसकी जो टाइमिंग होगी वो आगे 90 डेज के लिए और बढ़ जाएगी। इसी तरह से जब तक ट्रायल नहीं हो जाता उसको प्रिजर्व किया जा सकता है और टाइम टू टाइम जो है वो उसकी ड्यूरेशन बढ़ाई जा सकती है। अब कह रहा है कि इफ देयर इज अ रिस्क और वल्नरेबिलिटी, यानी एक खतरा है, वल्नरेबिलिटी खतरा, अगर ऐसा है कि ये जो हमें डेटा अभी तो अवेलेबल है, अब जाहिर सी बात है क्राइम से कनेक्टेड डेटा अभी आपको मिल रहा है, वो अवेलेबल है, आफ्टर सम टाइम इट कुड बी इजीली डिस्ट्रॉयड, या फिर उसमें आराम से चेंजिंग की जा सकती है, उसको तब्दील किया जा सकता है, अनअवेलेबल किया जा सकता है उसको। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इमीडिएटली जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या जो अथॉराइज्ड ऑफिसर होगा वो उसको नोटिस देगा कि भाई ये हमें जो है डेटा चाहिए, और उसको जो है वो उनसे लेकर उसकी इंटेग्रिटी, यानी उसको ऐसा नहीं है कि उसकी सालमियत को खतरा, अच्छा वहां से तो ले लिया फिर अपने पास वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसा नहीं है। उसकी जो इंटेग्रिटी है उसको मेंटेन करना है। तो इनिशियल पीरियड उसका कितना होगा? 90 डेज होगा। Provided that the authorized officer shall immediately but not later than 24 hours bring to the notice of the court the fact of acquisition of such data, and the court on the receipt of such information may pass such order as deem appropriate in the circumstances of the case, including issuance of the warrant for retention of such data or otherwise. अच्छा, सर्च और सीजर का लेकर गया यहाँ से वारंट आईओ या जिसको हम कहेंगे अथॉराइज्ड ऑफिस, वहां जाके पता चला कि डेटा अवेलेबल है, ये चीज अवेलेबल। अब उनको छोड़ के तो परमिशन लेने नहीं आएगा, ऑब्वियसली उनको पहले प्रिजर्व करेगा। प्रिजर्व करने के बाद में जो जो चीजें वहां से रिकवर होंगी उनकी एक लिस्ट बनाएगा, बशीरनामे बनाएगा। वो सारी चीजें ला करके कोर्ट को 24 घंटे के अंदर उसने बतानी है कि जो मैंने डेटा प्रिजर्व किया है वो कौन सा है और उसका ताल्लुक हमारे केस से किस तरह बनता है, सारी डिटेल्स विदिन 24 आवर्स उसने कोर्ट के नोटिस में लाना है। 24 आवर्स से ज्यादा हो जाएगा तो ये कानून के दायरे को क्रॉस करने वाली बात हो जाएगी। ठीक है। नंबर 2 में कहता है द पीरियड प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन। अब हमने देखा कि प्रिजर्वेशन के लिए उसने कितने दिन कहा? 90 डेज। और हमारा केस 90 डेज में नहीं हुआ कंक्लूड, तो क्या होगा? फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द डेटा may be extended by the court if so deemed necessity upon receipt of an application from authorized in this behalf. Authorized officer जो होगा, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, वो उस पीरियड को टाइम टू टाइम क्या करेगा? इंक्रीज करवा सकता है, बढ़वा सकता है। अच्छा जी, हम इसी को पढ़ रहे थे, एक्विजिशन ऑफ डेटा को, यही कंटिन्यू है आगे हमारा। अच्छा 31 के बाद 32 कैसे आ गया? अच्छा ये दूसरा सेक्शन। अच्छा जी, ये हमारा हो गया। अब हमारे पास आ गया सेक्शन 32। तो मैंने आपको कहा था कि आज हम 31 तक रहेंगे ना, क्योंकि 31 जो वो जो 32 है हमारा, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। किसी को यहाँ तक समझ में आई है बात, और उसमें कोई अगर कोई किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लें।
जी, ये हमारा सेक्शन 31 है या 30 है, इसमें से कोई अगर कोई कंफ्यूजन हो कुछ हो तो आप लोग पूछ लें। समझ में आ गया सबको? ये दोनों सेक्शन समझ में आ गए? जी। अच्छा, आप लोगों को एक और बात ये भी बतानी थी कि आप लोगों का जो मिड है, मिड के लिए हम आपको एक दफा फिर असाइनमेंट देंगे। असाइनमेंट आप लोगों को दी जाएगी वही सेम जैसे हम पहले थी, लेकिन इस दफा आप लोगों ने थोड़ा मेहनत करके अच्छी सी बनानी है। वो पुरानी वाली जो है वो ऐसे रफ टफ सी आप लोग जो दी थी वैसे मत दीजिएगा। आपकी क्लास तो नहीं थी मेरे पास शायद पहले, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो थे हमारे पार्ट 2 के, उन्होंने ऐसी रफ टफ एक जैसी बना के दे दी थी, 3-4 लोगों ने, 5-5 6 बल्कि। ठीक है। अच्छा, अभी कोई ऐसा तो नहीं है कि जो रिज्वाइन वो अपना हमारे पास ज्वाइन ना कर पा रहा हो? आ गए ना सारे बच्चे, सारे ऑनलाइन आ गए? जी बासित आप हैं? जी मैम। आ गए ना, सबने ज्वाइन कर लिया? कोई रह तो नहीं गया? जी मैम 72 तक हो गए हैं। हाँ, वही मैं कह रही थी कि बच्चे कह रहे थे कि अभी कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो आ गए जी सारे मैम बंदे। प्रॉब्लम आ रही थी कि मतलब जो है मीटिंग लॉक्ड है। हमारा भी ज्वाइन नहीं हो रहा था, बाद में रीज्वाइन किया, वो कैंसिल करके दोबारा तो तब हाँ, हो गया। हो गया ना फिर? चलो ठीक है। जी जी वो मैम। असल में क्या होता है, कभी कभी जब मीटिंग जो है वो मैं शुरू कर रही होती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि वेटिंग रूम को ऑफ कर देती हूँ ताकि आप लोग डायरेक्ट अंदर ज्वाइन हो जाए। तो उधर गलती से कभी अगर क्लिक हो जाता है लॉक पे, वो टेम्पररी होता है, उधर क्लिक होता है, फिर मैं उसको दोबारा सही कर देती हूँ। लेकिन वो जब क्लिक होता है तो उसी दरमियान अगर कोई बच्चा ज्वाइन कर रहा होता है तो वो उसके लिए थोड़ा सा स्टक हो जाता है। अगर कभी ऐसा इशू हुआ करे अच्छा। तो खत्म करके दोबारा रिज्वाइन कर लिया करें, क्योंकि वो फिर मैं देख लेती हूँ। लेकिन अगर कभी जी मैम। बिल्कुल बिल्कुल ना हो पा रहा हो तो फिर देख लेंगे कि अगर कोई हो सकता है कि कहीं गलती से रह ही ना गया हो। अक्सर ऐसा होता है कि जी नहीं मैम। होता ऐसा, लेकिन कभी कभी देखे ना, इंसान हो जाता है। थोड़ी तबीयत भी मेरी डाउन है काफी, तो इस वजह से। अच्छा, आप लोगों को फिर देनी पड़ेगी असाइनमेंट, वो सर्कुलर आया है उसका मिड टर्म का। अब आप लोगों को मैं टॉपिक्स दूंगी, फिर आप मुझे बना के दे दीजिएगा। ऐसा होगा कि आप लोग लिखने की कोशिश करिएगा कि एक जैसी ना हो। ऐसा नहीं कि एक ही बनाई और फिर 10 लोगों ने उसको कॉपी करा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर कटेंगे फिर, ये याद रखना। तो अलग अलग बनाना कोशिश करके, मैं टॉपिक भी एक नहीं दूंगी, ज्यादा दूंगी टॉपिक्स आपको इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अभी ऐसा है कि अभी हम लोग क्लास खत्म कर लेते। मेरे दिमाग में भी इतना तेल नहीं है कि अब ज्यादा पढ़ा सकूं। आज तबीयत थोड़ी डाउन हो रही है। ठीक है। अच्छा बासित, अटेंडेंस ले लिया आपने? जी मैम अटेंडेंस हो चुकी है। चलो ठीक है, मुझे भेज दीजिएगा।